नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपल नॉलेज में। भक्ति हमारे सांसारिक कर्मों को पवित्र कर देती है। यह हमारे हर प्रयास को पावन बनाती है, चेतना को ऊंचा उठाती है। भारत में जब उत्सवों का मौसम आता है तो पूरा देश भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक पर्व की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की गहराई में निहित है। लेकिन भारतीय संस्कृति वास्तविकता में है क्या? यह अनादिकाल से ज्ञान का वह खजाना है जो हमें शुभता का अनुसरण करके उत्कृष्टता पाने की राह दिखाती है। कई शताब्दियों तक भारत मानव सभ्यता के शिखर पर रहा, क्योंकि उसकी नींव धन या शक्ति पर नहीं बल्कि भक्ति में निहित थी, भगवान के प्रति समर्पण पर थी। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन का आख्यान है। तानसेन के गुरु वृंदावन निवासी स्वामी हरिदास थे। गुरु की संगीत प्रतिभा को देखने के लिए उत्सुक अकबर ने तानसेन से एक भेंट आयोजित करने का अनुरोध किया। तानसेन जानते थे कि उनके गुरु सांसारिक लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, इसलिए उन्होंने झिझकते हुए अकबर की बात मान ली, लेकिन इस शर्त पर कि अकबर एक सेवक के रूप में उनके साथ चलेंगे। जब वे आश्रम पहुंचे, तानसेन ने जानबूझकर अपने गायन में गलतियां की, यह जानते हुए कि उनके गुरु उन्हें अवश्य ही सुधारेंगे। जैसे ही स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य को सुधारने के लिए गाना शुरू किया, अकबर उस दिव्य ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गए। बाद में अकबर ने तानसेन से पूछा कि उनकी प्रतिभा उनके गुरु के बराबर क्यों नहीं है। तानसेन ने उत्तर दिया कि वे एक नश्वर राजा के लिए गाते हैं, लेकिन उनके गुरु परमात्मा के लिए गाते हैं। यह कथा महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाती है। जब हम अपनी प्रतिभाओं को प्रेम पूर्वक ईश्वर की सेवा में समर्पित करते हैं, तो वे साधारण क्षमताओं से ऊपर उठकर असाधारण बन जाती हैं। प्राचीन भारत में भक्ति केवल धार्मिक अभ्यास नहीं थी, यह जीवन की आधारशिला थी। क्या यह आज के युग में प्रासंगिक है? निसंदेह। मान लें कि आप एक व्यवसायी हैं। आपका मुख्य उद्देश्य होगा आर्थिक लाभ, जो व्यक्तिगत सुख के लिए धन एकत्रित करने की इच्छा से प्रेरित होता है। लेकिन जब आपके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, तो आपका दृष्टिकोण उसी प्रयास को एक दिव्य उद्देश्य में बदल देता है। अब आपका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन अर्जित करना नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण में सहायता करना और ईश्वर की सृष्टि में सकारात्मक योगदान देना बन जाता है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ाई केवल अच्छे अंक और आकर्षक करियर के लिए नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा से स्वयं को एक उच्च उद्देश्य की सेवा के लिए तैयार करने हेतु करेंगे। यहाँ तक कि खाना खाने जैसी साधारण क्रिया भी भक्ति द्वारा निरूपित हो सकती है। भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति स्वादिष्ट खाने के पीछे भागता है, लेकिन भक्ति भोजन की क्रिया को शरीर को पोषण देने की क्रिया में बदल देती है, ताकि शरीर का उपयोग भगवान और दूसरों की सेवा में किया जा सके। यही भक्ति का सार है।